हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर है डॉक्टर रमेश पोखरियाल, उन्होंने अभी अभी एक ऐप निकाला है नीट के स्टूडेंट्स के लिए और जेई मेंस के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि जेई मेंस या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, उन्हें भी पता है कि बच्चों के पास कोई भी मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए, क्योंकि वो लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। और जो नीट एग्ज़ाम है वो होने वाली है बहुत ही जल्द। तो आपको किस तरह से जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो इसलिए जो है ऐप बनाया गया है डॉक्टर रमेश पोखरियाल की टीम ने एनटीए की तरफ से। तो उस ऐप को हम इंस्टॉल करके दिखाएंगे आपको। देखिए, जैसे काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि उनको प्ले स्टोर पे ऐप नहीं मिल रहा है जब वो लोग सर्च कर रहे हैं नेशनल टेस्टिंग अभ्यास ऐप। तो देखिए, इसलिए मैं इस जो ऐप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप वहाँ से जाके डायरेक्टली इंस्टॉल कर ले। और कमेंट्स में भी शेयर करिए, मैंने डायरेक्टली आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने यहाँ से शेयर लिंक करके आपको जो है ऐप की लिंक शेयर कर दी है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इस ऐप को डायरेक्टली ओपन करके। तो डायरेक्टली चलिए हम ओपन करते हैं इस ऐप को। आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है इस ऐप का, जिसमें आपको जैसे ही आप साइन अप करते हैं तो उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखता है, जिसमें आपको फुल सिलेबस टेस्ट दिखता है। और यहाँ पर आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि आपको जेई मेन का टेस्ट देना है, तो आपको जेई मेन का जो है सिलेबस आएगा और जेई मेन की जो है आपको टेस्ट आएगा। और अगर आपको नीट का टेस्ट देना है तो आपको नीट से रिलेटेड जो है टेस्ट वहाँ पे दिखाएगा। तो आप जैसे ही उस पर लॉगिन करेंगे और उसको क्लिक करेंगे तो एनटीए का जो है प्री सेट इसमें टेस्ट डला हुआ है। आप उसको जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि आपको जो है आर यू रेडी फॉर टेस्ट एंड द डिवाइस विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू द सेम टेस्ट इफ अनदर डिवाइस। बोल रहा है कि अगर आपने एक बार इस टेस्ट में एंटर कर लिया तो आप दूसरी डिवाइस से फिर ये टेस्ट वापस से नहीं दे सकते। मतलब कि अगर आप एक डिवाइस में अगर टेस्ट दे रहे हैं तो फिर आप दूसरी डिवाइस में ये टेस्ट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप। इसके बाद आप देखिए, इसमें यहाँ पे कुछ जनरल प्रिकॉशंस दिए, तो उसको हम स्किप मारते हैं। उसके बाद देखते हैं आई एम रेडी टू बिगिन करते हैं डायरेक्टली। अब ये बोल रहा है कि आपको जो है एयरप्लेन मोड में डालना पड़ेगा अपना जो है फ़ोन को। तो आप एयरप्लेन मोड में शिफ्ट कर लीजिए अपने फ़ोन को। इसमें आप फिर आई एम रेडी टू टेस्ट बिगिन करते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का किस तरह से पैटर्न है नीट में, उसी तरह का टेस्ट पैटर्न इसमें भी होता है। और इसमें आपको एक चीज़ पता चल जाएगी कि नीट का जो एनटी है वो किस तरह के क्वेश्चंस देने वाला है इस बार। क्योंकि देखिए, काफ़ी ज़्यादा जो है अब जैसे देखिए डी ऑप्शन मैंने लगाया, फिर ए बी सी डी, इस तरह के मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। तो इसमें आपको एक बेसिकली पता चल जाएगा कि आपके प्रिपरेशन का लेवल क्या है। क्योंकि नीट का पेपर भी कुछ इसी तरह आएगा, क्योंकि दोनों जो पेपर बनाने वाली एजेंसी है एनटीए वो सेम ही है। तो हो सकता है कि इनमें से भी कुछ क्वेश्चंस आपके रिपीट हो जाए नीट में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐप है आप लोगों के लिए। अब देखिए, इसमें से मैं अगर कुछ भी सिलेक्ट करता हूँ, रैंडमली कोई ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, इसके बाद अगर मैं इसमें सबमिट मार देता हूँ, ऊपर जो यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट, तो अगर अगर आप इसको सबमिट कर देते हैं तो इसमें आपको दिखाता है कि आपने कितने क्वेश्चन आंसर करे, आंसर्ड 4 क्वेश्चन, नॉट आंसर्ड, और फिर इस तरह से पूरा आपका डिटेल दिखा देता है। इसके बाद आप रिज्यूम भी कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपको कोई अर्जेंटली दूसरा काम आ गया, अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो आप उससे मतलब रोक सकते हैं बीच में, फिर आप वापस आके इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, टाइम जो है आगे नहीं बढ़ेगा। इसके बाद आप अगर आपका टेस्ट हो चुका है फाइनली तो आप इसे सबमिट कर सकते हैं। और सबमिट करने के बाद क्या होता है, आप देखिए इसमें आप फीडबैक दे सकते हैं कि जो है फीडबैक देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। फीडबैक आप देंगे तो इसमें आपको जो है अलग अलग तरह से वो आपसे फीडबैक मांगेगा कि आपको ये ऐप कैसा लगा और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ वो आपको एक रिजल्ट भी देगा कि आपकी जो है प्रिपरेशन किस तरह से चल रही है। तो इसमें आपको काफ़ी सारे देखिए सब्जेक्ट वाइज स्कोर दिखता है आपको इसमें, और टाइम कितना लगाया आपने वो भी आपको इसमें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ आप देखिए कि इसमें आपको पूरा एनालिसिस करके बताया कि कितने क्वेश्चन आपने आंसर करे, कितने नहीं आंसर करे। तो काफ़ी बढ़िया ऐप है, एनटीए की तरफ से है, ऑफिशियली एनटीए की तरफ से है। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस ऐप का जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए, काफ़ी सारे लोग जो है साइन अप करना पड़ता है इसमें सबसे पहले, लॉगिन करने से पहले। वो स्टेप मैं आपको बताना भूल गया था। आप यहाँ पे डायरेक्टली अपना नेम डाल के और फिर आपको ब्रांच सेलेक्ट करना पड़ता है, मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग, फिर ईमेल और पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड करके साइन अप हो जाएगा। और फिर आपको इधर लॉगिन करके जो है बेसिकली जिस तरह से मैंने लॉगिन कर रखा है पहले से, तो आप लॉगिन करके इस ऐप में इंस्टॉल कर सकते हैं और इस ऐप का पूरा उपयोग कर सकते हैं। जेई मेन और नीट का जो ऐप है, जेई मेन और नीट के लिए ऐप बनाया गया है बेसिकली अभी, और बाकी जो एग्ज़ाम्स है वो भी इसमें ऐड करी जाएगी धीरे धीरे। पर बेसिकली जेई मेन और जो नीट की एग्ज़ाम है वो अब होने वाली है। आप किसी भी तरह कन्फ्यूजन मत रखिए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से वेरियस स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि बच्चों को जो है
सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके एग्ज़ाम दिलाई जाए। और इस तरह के ऐप जो है वो भी अब आते रहेंगे, और जैसे कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी जो है गवर्नमेंट सोच रही है कि बच्चों तक पहुंचाए, और किसी भी तरह से उनकी हेल्प करके और एग्ज़ाम करवाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है गवर्नमेंट। तो आपको क्या लगता है, एग्ज़ाम होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? और ये ऐप को भी आप ऐप का रिव्यू बताइए कि ऐप में क्या क्या कमी है या फिर क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी। तो उस पर हम नीचे डिटेल डिस्कशन करेंगे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको कोई नया वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव आगे बता पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, और कैसे आप सब लोग। तो देखिए, मैं इस वीडियो में डायरेक्टली पॉइंट पे आके बात करना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि जो एनटीए के डायरेक्टर है, उन्होंने अभी अभी क्या स्टेटमेंट दिया है मीडिया को, और उससे आपकी नीट एग्ज़ाम पे या फिर जेईई मेंस एग्ज़ाम पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, और किस तरह से उन्होंने बताया है कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो किस तरह चेंज हो गया है, और नीट का जो पेपर का लेवल है वो किस तरह चेंज हो चुका है। और उन्होंने ये एक और बात बताई है कि किस तरह से जो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके एग्ज़ाम होगी। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इस जो है इंटरव्यू में बताई थी, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने क्लियर करा है, क्लियर कट उन्होंने बताया है कि जो MHRD अभी तक MHRD ने नोटिफिकेशन डाला था नीट के लिए कि नीट एग्ज़ाम होगी, और एनटीए की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। पर अब एनटीए डायरेक्टर खुद ने, जो एनटीए के जो डायरेक्टर है, उन्होंने खुद ने स्टेटमेंट दिया है कि नीट की एग्ज़ाम वो करा के रहेंगे, और इसके लिए वो लोग पूर्ण तरह से अपना जो है टाइम और अपना पूरी जो फोर्स है वो लगा रहे हैं, ताकि जो नीट की एग्ज़ाम करा पाए। और जो जुलाई में एग्ज़ाम कराने का जो डेट दी गई है, इसके लिए वो लोग पूर्णतः लगे हुए हैं। और दूसरी बात मैं आपको जो बता दूं, जो नीट के डायरेक्टर ने उनके इंटरव्यू में कहा है, जो दैनिक भास्कर से इंटरव्यू हुआ था, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो देखिए, यहाँ पर उनसे प्रश्न किया गया था कि जो नीट का जो पैटर्न है उसमें क्या बदलाव हो सकता है, या फिर जेईई मेंस का जो पैटर्न है उसमें क्या बदलाव हो सकता है। तो उन्होंने कहा था कि जो एग्ज़ाम्स है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाली है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो पेपर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो। क्योंकि उन्हें भी पता है, एनटीए के डायरेक्टर को पता है कि अभी जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो लोग घर पे बैठे हुए हैं, उनके पास कोई ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है पढ़ने के लिए। जो बुक्स है, जो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने वाली बुक्स है, वो सब उनके पास नहीं है। और इस कारणवश जो है उन्होंने डिसीजन लिया है कि इस बार का जो 2020 का जो पेपर होने वाला है उसका लेवल थोड़ा कम करने के लिए, थोड़ा इजी करने के लिए, ताकि जो बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले और वो अच्छे से अपना पेपर दे पाए। क्योंकि उन्हें भी पता है कि बच्चों के पास अभी कोई मटेरियल नहीं है। ज़्यादातर बच्चों के पास तो अभी एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं है, सिर्फ अपना वो जो घर पे जो बेसिक मटेरियल लाए थे पढ़ने के लिए, ये सोचकर कि वो कुछ दिनों बाद घर वापस हॉस्टल चले जाएंगे, वापस पढ़ने चले जाएंगे अपने कोचिंग सेंटर्स में। पर ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन की वजह से उनके जितने भी सपने थे पढ़ने के लिए, वो सब धरे के धरे रह गए। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि उन्होंने ये बताया, एनटी डायरेक्टर ने, कि जिस तरह से पेपर का पैटर्न सिंपल होने वाला है। और उन्होंने एक और चीज़ हिंट करी है कि आगे आने वाले सालों में जो पेपर है वो ऑनलाइन कराने की दरखास्त करी है। और ऑनलाइन पेपर हो सकता है कि नीट 2020 में तो पॉसिबल नहीं है, पर नीट 2021 और 22 में हो सकता है कि ऑनलाइन पेपर्स कराए जा सके। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एनटीए के डायरेक्टर ने बताई कि अब जो है एनटीए पूरी तरह से इस तरह नीट एग्ज़ाम की इंचार्ज हो चुकी है, और नीट एग्ज़ाम जो भी होगी वो पूरी एनटीए के अंदर आ चुकी है। मतलब एनटीए ने एक तरह से एग्री कर दिया है कि नीट एग्ज़ाम पक्के से होगी। अभी तक कन्फ्यूजन था बच्चों के बीच में कि एनटीए जो है वो एग्री कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर अगस्त में एग्ज़ाम हो सकती है क्या? तो अगस्त में बिल्कुल एग्ज़ाम नहीं होगी। जो एग्ज़ाम है वो होगी अपने जो डेट दी गई है उसी डेट को एग्ज़ाम होगी। और किसी भी तरह से आप कन्फ्यूजन मत रखिए, अपना जो टाइम है उसे वेस्ट मत करिए। देखिए, दूसरी बात जो है कि नीट को 2 बार कराने का जो उनसे प्रश्न किया गया था कि नीट को 2 बार कराने के लिए क्या उनके सुझाव है, तो उन्होंने कहा है कि नीट को भी 2 बार कराना था, पर किसी कारणवश जो है कमेटी ने डिसाइड करा कि नीट को 2020 में एक ही बार कराया जाए। तो इसलिए 2020 में तो नीट एक ही बार होगी। पर जिस तरह से आपको पता है कि जेईई मेंस का एग्ज़ाम 2 बार हो रहा है, तो इस तरह से जेईई मेंस का जो पैटर्न है वो नीट में भी लगाने की कोशिश कर रही है सरकार। तो हो सकता है कि आप आने वाले वर्षों में देखें कि नीट जो है वो भी जो है 2 बार होगी। और इससे जो है सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है स्टूडेंट्स को होने वाला है, क्योंकि वो अगर उन्हें 2 अटेम्प्ट मिलेंगे कोई भी एग्ज़ाम को देने के लिए, तो
बेसिकली अच्छा जो है चांसेस रहेंगे और बच्चों का साल भी बर्बाद नहीं होगा। अगर हो सकता है कि आप एक बार में पेपर दें और आपके लिए वो पॉसिबल ना हो कि आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाए। ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको जो कहना चाहता हूँ कि सरकार ने ये आश्वासन दिया है कि जो एग्ज़ाम होगी नीट 2020 उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा जो है एक मेजर है वो सेफ्टी है। सेफ्टी बच्चों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सरकार भी इस बात को समझ रही है कि सेफ्टी के लिए किसी भी तरह के इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे और टेम्परेचर वगैरह चेक करेंगे आपका वहाँ पर। और हो सके तो आपको वहाँ पे अगर आपका कुछ सस्पेक्शन लगता है तो आपको वहाँ पे आइसोलेशन में रख के जो आपको पेपर दिया जाएगा। और ऐसा कहा गया है कि 1/3 बच्चों को, मतलब कि अगर 10 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 3-3 लाख बच्चों को एक साथ बुला के कुछ भी अरेंजमेंट अभी जो होगा, अभी उसका डिटेल्स अभी एनटी की तरफ से आने वाला है। पर जो डिटेल्स आएगा उसमें यही है कि कुछ आधे आधे बच्चों को या फिर कुछ शिफ्ट में बुला